फाइनल एग्जाम के समय में अगर बच्चों पे ये लोड आ जाए कि उन्हें फाइनल एग्जाम में भी अच्छा परफॉर्म करना है और साथ ही साथ अगला अब जो वो स्कूल चेंज करने वाले हैं उस स्कूल का एडमिशन या एंट्रेंस टेस्ट या एग्जाम भी पास करना है, ऐसे में बच्चों के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है दोनों को बैलेंस करना और उनका कॉन्फिडेंस गड़बड़ा जाता है। और सबसे ज्यादा परेशानी इस समय होती है पेरेंट्स को बच्चों का कॉन्फिडेंस बढ़ाने में। हेलो स्टूडेंट्स एंड हेलो पेरेंट्स, वेलकम बैक टू माय क्लास। और आज की क्लास है किसी भी स्कूल के एडमिशन या एंट्रेंस एग्जाम में क्लास 5th में अगर एडमिशन लेना है तो कौन से सब्जेक्ट्स हैं जो पूछे जाते हैं, उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के कौन से टॉपिक हैं जहां से 70% क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस तरीके से तैयारी की जाए कि फाइनल एग्जाम और एडमिशन टेस्ट दोनों बैलेंस बना रहे और बच्चों पे प्रेशर और लोड कम पड़े। इसलिए इस क्लास को बिना स्किप किए पूरी जरूर देख लीजिएगा और उसके बाद इन टॉपिक्स को नोट डाउन करके इन पैटर्न्स को जो मैं आपको बता रही हूँ उससे समझ करके उसी तरह से तैयारी करिएगा तो 15 दिन में आपकी तैयारी हो जाएगी। तो सबसे पहले क्लास 5th का अगर आप एग्जाम देने वाले हैं, एडमिशन लेने वाले हैं, तो ये नोट डाउन कर लीजिए कि आपको क्लास 4th की किताबें पढ़नी है, ना कि क्लास 5th पे रिसर्च करना है। क्योंकि जिस भी स्कूल में आप एडमिशन लेने वाले हैं उनका मोटिव सिर्फ और सिर्फ इतना है कि आपने जो पिछली क्लास पढ़ी है उसके सब्जेक्ट्स पे आपके कमांड्स हैं कि नहीं। अब सब्जेक्ट में सारे सब्जेक्ट्स नहीं पूछे जाते हैं, 3 पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स होते हैं जिसमें आपका मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स आना बहुत जरूरी होता है। वो है मैथ्स, इंग्लिश और साइंस। अब मैथ, इंग्लिश और साइंस में पूरी किताब पढ़ना संभव नहीं होता है, लेकिन प्लस पॉइंट ये है कि अगर आप अभी फाइनल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ऑलमोस्ट मैक्सिमम टॉपिक आप पढ़ चुके होंगे। उसमें से इन टॉपिक्स को छांट के आपको तैयार करना है, क्योंकि किसी भी स्कूल के एडमिशन टेस्ट में इन टॉपिक से ज्यादातर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले साइंस के टॉपिक्स नोट डाउन कर लीजिए और उसके बाद अपने क्लास 4th की किताब से उन टॉपिक्स को मैच कर लीजिएगा। सबसे पहला टॉपिक है प्लांट लाइफ, जो आपकी साइंस की किताब में जरूर होगा। सेफ्टी एंड फर्स्ट एड, देन है सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। इसके बाद है हाउ प्लांट एंड एनिमल सर्वाइव। इसके बाद है डाइजेस्टिव सिस्टम एंड एक्सक्रेटरी सिस्टम और छठा है ह्यूमन बॉडी। ये जो टॉपिक्स हैं यहाँ से ज्यादातर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं साइंस में। क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, फिलिंग द ब्लैंक होते हैं और कुछ आंसर राइटिंग करने होते हैं, 1 लाइनर या फिर 3-4 लाइन के आंसर। अब ये जो है इसमें आप अगर रट के क्वेश्चन आंसर जाओगे तो आप नहीं लिख पाओगे। अगर आप इन टॉपिक्स पे कंसेप्ट क्लियर रहेगा आपका कि सेफ्टी क्या होती है, फर्स्ट एड क्या होता है, सॉलिड क्या है, लिक्विड क्या है, गैस क्या है, प्लांट और एनिमल्स कैसे सर्वाइव करते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम के कौन कौन से पार्ट हैं और ह्यूमन बॉडी के कौन कौन से पार्ट हैं, तो आप किसी भी आंसर को फॉर्म कर लोगे। तो बेसिकली आपको क्या करना है, साइंस की बुक से इन चैप्टर्स को बड़े अच्छे से पढ़ना और खुद को समझाना है, ताकि चैप्टर के बीच से कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए आप अपनी लैंग्वेज में ही आंसर फॉर्म कर सको। रटे रटाए आंसर में प्रॉब्लम ये होती है कि अगर आपको सेम फॉर्मेट पे क्वेश्चन नहीं पूछा जा पाता है तो आप आंसर नहीं लिख पाते हो। इसलिए इन टॉपिक्स पे कमांड क्लियर करो, इन टॉपिक्स को अच्छे से समझ लो, आंसर फॉर्म कर लो, लैंग्वेज उतनी प्रॉब्लम नहीं होती, आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। स्कूल जो भी है उसको देखने, उसका मकसद सिर्फ और सिर्फ इतना है कि बच्चे का टॉपिक पे कंसेप्ट क्लियर है कि नहीं, ना कि ये कि आप कितना लंबा चौड़ा आंसर लिखते हो। ठीक है, तो आप ये टॉपिक नोट डाउन कर लो। 6 टॉपिक आपकी किताब में जरूर होगा और अगर आप कोई साइड बुक पढ़ते हो, एनसीईआरटी या कोई भी साइड बुक, तो उससे भी इसको कर लेना। क्वेश्चन का पैटर्न मैंने आपको बता दिया, एमसीक्यू, फिलिंग द ब्लैंक, 1 लाइनर और कुछ 2 क्वेश्चन होते हैं जो लॉन्ग लिखने होते हैं, या हो सकता है डाइजेशन सिस्टम का डायग्राम आए। अब दूसरा सब्जेक्ट होता है मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो सबसे स्कोरिंग होता है, क्योंकि इसमें स्कोर आपके हाथ में है। ये आंसर राइटिंग आपको नहीं पता है कि आपने कितना लिखा, जितना लिखा उसमें कितने नंबर मिलेंगे, लेकिन मैथ में आपको पता है कि अगर आपने सॉल्व किया तो अगर 10 नंबर का क्वेश्चन है, सही सॉल्व किया तो 10 के 10 ही मिलेंगे। तो आपके लिए टोटल में मार्क्स अपना बढ़ाना सबसे आसान होता है मैथ्स में। अब मैथ्स में कौन से 6 टॉपिक है जिसकी आपकी मैक्सिमम प्रैक्टिस आपको करनी है। एक तो होगा आपका पहला या दूसरा चैप्टर होगा क्लास 4th में, लार्ज नंबर्स, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन, फैक्टर्स एंड फ्रैक्शन। अब इसमें कुछ बच्चे क्वेश्चन करते हैं कि मैम एडिशन क्या, मतलब ये तो क्लास 2 के भी बच्चे पढ़ते हैं। तो बड़ा क्लियर सा फंडा है कि क्लास 4th में आपको एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का जो लेवल बताया गया, 3 डिजिट का, 4 डिजिट का, 2 डिजिट का, बस उसी लेवल का आपको प्रैक्टिस करना है। उससे एक्स्ट्रा नहीं जाना है, उससे पीछे नहीं जाना है। आपको क्लास 4th में जिस लेवल का मैथमेटिक्स पढ़ाया जा रहा है इन टॉपिक्स, क्योंकि टॉपिक्स हर क्लास में यही सेम होते हैं, सबको प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन ही बताया जाता है, लेकिन टॉपिक्स का स्टैंडर्ड चेंज हो जाता है। तो आपके 4th में जो स्टैंडर्ड है उस हिसाब से आपको ये प्रैक्टिस करनी है।
मैक्सिमम प्रैक्टिस करनी है। मैथ रट्टे की चीज नहीं है, मैथ प्रैक्टिस की चीज है। वर्कशीट्स ऑनलाइन खोज लीजिए, अगर नहीं मिलती है तो मुझे कमेंट करके बताइए, मैं आपको वर्कशीट्स भी शेयर कर दूंगी। बस इस पे रोज एक पेपर पे इस टॉपिक्स को थोड़ा थोड़ा करके प्रैक्टिस करना है, आधा घंटा रोज का टाइम दे दीजिए। देन आता है इंग्लिश। अब इंग्लिश का मैं हर एडमिशन क्लास की वीडियो में सेम चीज रिपीट करती हूँ कि किसी भी स्कूल में इंग्लिश में लिटरेचर से क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश ग्रामर से मैक्सिमम क्वेश्चंस होते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें देखना होता है कि ग्रामर पे आपका कमांड कैसा है, और लिटरेचर जो होता है वो हर स्कूल का अलग अलग होता है चैप्टर्स, इसलिए नहीं पूछे जाते हैं। तो लिटरेचर लैंग्वेज में इंग्लिश में सबसे इंपॉर्टेंट आता है जो ग्रामर में पोर्शन है वो है जेंडर। नाउन एंड प्रोनाउन पे कंसेप्ट क्लियर करें। टेंसेस जो आपके चौथी की क्लास की किताब में जिस लेवल तक का दिया उतना ही टेंसेस पढ़ें, लेकिन कंसेप्ट क्लियर रखिए। आर्टिकल्स, पैराग्राफ एंड एडजेक्टिव, इसमें कभी कभी वन पैराग्राफ लिखने के लिए आता है किसी भी टॉपिक पे। अब वो टॉपिक्स बड़े कॉमन होते हैं जो आपने स्कूल्स में पढ़ा होगा, आपको अपने स्कूल के बारे में लिखना है या फिर अपना फेवरेट फेस्टिवल, फेवरेट गेम, इसके बारे में 10 से 15 लाइन लिखना है, पैराग्राफ राइटिंग आती है। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये एक दिन की प्रैक्टिस होती नहीं है। आप किसी भी टॉपिक का एक फॉर्मेट बना लीजिए, किसी भी टॉपिक पे आपको लिखने आएगा तो आप आसान तरीके से लिख सकते हो। वो फॉर्मेट बहुत आसान होता है। वो उसमें क्या होता है, आपको 3 पार्ट में जानना होता है। पहले तो आपको इंट्रोडक्शन लिखना होता है, देन उसके बारे में, बीच में उसकी बॉडी, और लास्ट में अपना थॉट डालते हुए कंक्लूजन लिखना होता है। इसकी एक अलग से क्लास ले लूंगी मैं कि पैराग्राफ राइटिंग हिंदी या इंग्लिश में कैसे लिखा जाता है। तो ये टॉपिक्स नोट डाउन कर लीजिए। इसमें ज्यादातर क्वेश्चंस फिलिंग द ब्लैंक आते हैं, जिसमें आपको ऑप्शंस भी मिलते हैं, जैसे आर्टिकल्स है उसमें ऑप्शन मिलेगा, एडजेक्टिव है उसमें ऑप्शंस मिलते हैं। टेंसेस में आपको लिखना होता है, पूरा वो दिया जाता है क्वेश्चन, उसको फॉर्म करना होता है। नाउन प्रोनाउन में फिलिंग द ब्लैंक या ऑप्शन वाले क्वेश्चन होते हैं, जेंडर में भी होता है। राइटिंग वाला काम सिर्फ और सिर्फ पैराग्राफ में करना है, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब सबसे अच्छी बात है कि इसमें मैक्सिमम टॉपिक्स आपने क्लास 4th के हाफ ईयरली अभी फाइनल एग्जाम में पढ़ रहे होंगे, तो इसके लिए अलग से आपको एफर्ट लगाना नहीं है। आपको लाना 70% क्वेश्चन का एरिया मैंने बता दिया, आपको क्वालिफाई करना है एंट्रेंस एग्जाम। तो आपके क्वालिफाई करने के लिए टॉपिक्स एकदम बेस्ट है, बस इस पे फोकस्ड हो जाइए। रोज का 1-1.5 घंटा, आधा आधा घंटा तीनों सब्जेक्ट पे अगर दीजिएगा तो 1.5 घंटा आपका रोज का एक टाइम स्लॉट होना चाहिए, जो आप एडमिशन टेस्ट या एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी में दीजिए। और जब फाइनल एग्जाम खत्म हो जाएंगे तो भी अगर समय बचा है तो फटाफट से आपका रिवीजन और वर्कशीट्स हो जाएंगी। अब इतना बताने के बावजूद भी आपके मन में कोई डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन, किसी भी तरह के हेल्प की जरूरत हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे अपना नाम, अपना क्लास, अपनी लोकेशन लिख करके या व्हाट्सएप करके मुझे मैसेज करके पूछ लीजिएगा। मैं कोशिश करूंगी कि आपके डाउट, क्वेरी, क्वेश्चंस का जवाब दे दूं। और इन टॉपिक्स को नोट डाउन कर लीजिएगा। इससे पहले की भी सारी क्लासेस की वीडियो चैनल के प्लेलिस्ट पे अपलोडेड है, हो सके तो उसे जरूर देखिएगा। और देखने के बाद अगर वीडियोस, क्लासेस आपको यूजफुल लगती है, इंफॉर्मेटिव लगती है, तो ही चैनल के सब्सक्राइब या फॉलो बटन को क्लिक कर लीजिएगा, ताकि आपको ये फायदा हो कि सारी क्लासेस की अपडेट फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल जाएगी।